आखिर फैसला आ ही गया। तिकोनिया का टेनी अब जेल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्र टेनी की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी नरसिंहार मामले में रद्द कर दी है और उन्हें कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सरेंडर करें। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके अलावा अगर हम पीछे इस पूरे मामले को देखेंगे, किस तरह से लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी जीप लेकर सरेआम जो है वो रौंद कर चले जाते हैं, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसमें एक पत्रकार भी शामिल थे, किसान भी थे। इस मुद्दे को लोगों ने सड़क पर भी लड़ाई इसके लिए लड़ी, संसद में भी लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा वो दौर न्याय के लिए कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जब लखीमपुर गई तो रास्ते में उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक भी लिया था, मामले में तूल भी पकड़ा। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, जो मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं, उनके बेटे को बचाने में लगी रही। एसआईटी की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई। इसके बावजूद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत उनकी हो गई, वो जेल से बाहर आए और पिछले दिनों दरबार भी वो तिकोनिया में लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें निराशा जरूर हुई है, क्योंकि विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और अजय मिश्र टेनी ने खुद कहा था कि अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो वो इस्तीफा देंगे, लेकिन इस पर वो मौन रहते हैं। और पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो वो इस पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। बाहुबली के नाम पे उन्हें जाना जाता है इस इलाके में। आइए तो जो मैंने बात कही कि उग्र रूप धारण कर लेते हैं, धमकाते हैं, उसका एक जीता जागता सबूत आपको दिखाते हैं। जब पत्रकारों ने इस मामले पर कुछ दिन पहले उनसे पूछा तो देखिए किस तरह से उग्र रूप हो गए थे वो। बोलते जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं एसआईटी नहीं ऐसा है। ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो अब आपको ले चलते हैं संसद में। क्यों? क्योंकि इसकी लड़ाई, लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार की लड़ाई संसद में भी लड़ी गई। संसद में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कांग्रेस ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और जब कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी संसद में उस मुद्दे पर उठाने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की तो किस तरह से रोका गया आप देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो देखने के बाद यकीन होगा कि इस मामले को कितना दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। माननीय राहुल गांधी जी, सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा आप गया है कि सदस्य कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे में 262 पर हमें पूछिए। बोलने देना चाहिए। सदस्य जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी अच्छा, चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9 ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। Will you speak on Lakhimpur Kheri, sir? They're trying to. They're not allowing. They're not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? इस देश में न्याय के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। सड़क से लेकर संसद तक जब आवाज़ उठती है तब कहीं एक उम्मीद जागती है कि शायद पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। इस मसले पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने
देश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी, उन्हें एक ज्ञापन दिया, उन्हें एक पत्र भी दिया और उनसे मांग की कि इस मसले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बेटे इसमें शामिल है। राष्ट्रपति के पास वो जो पत्र है वो तो पड़ा रहा, उसके बाद क्या फैसला राष्ट्रपति जी ने क्या कहा वो आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री, जो कि अक्सर हर मुद्दे पर अपने मन की बात करते हुए मुखर नज़र आते हैं, वो इस मुद्दे पर हमेशा चुप रहे। देश के गृह मंत्री वो भी चुप रहे। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में मौजूदा वक्त में न्याय पाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आपको ले चलते हैं, पहले तो आपको दिखाते हैं वो चिट्ठियां जो राष्ट्रपति को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने दिया था, और आपको ले चलते हैं उस वक्त जब राहुल गांधी ने कहा था कि एक न एक दिन इस मंत्री का इस्तीफा होगा ज़रूर। पहले वो बाइट सुनिए और उसके बाद आपको अब मानना पड़ेगा कि जो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा था कि इस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, अब वो दिन दूर नहीं जब मंत्री जी अपने पद से जल्द ही पद मुक्त हो जाएंगे। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि ये कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में? ये कास्ट सच्चाई की लड़ाई है। एक आखिरी सवाल Sir, how you see the entire report came after the Lakhimpur Kheri incident, sir? I just mentioned, it has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses because they don't want to accept the truth. Do you believe that action will be taken from the government side? Because government has depending on how much pressure we put, action will be taken. We had said that the farm laws will be taken back. Everybody put pressure. The farmers put pressure. We put pressure. The laws were taken back. The same. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. Let me speak. So. We are going to put pressure and we are going to ensure that this criminal, who's a minister, eventually justice is given to the family. The government says that this matter is monitored by court. What government will do? Who want discussion in the house? Government doesn't want any discussion in the house that exposes them, that exposes their actions. They will come up with whatever excuses they can. Thank you very much. One question related to the UPI. Is there UPI is fine? Are you handling the way UPI Look, the point is, don't try and distract the issue, right? Don't try and get clever, right? The issue is the discussion in parliament. The issue is that there is a minister and there is a conspiracy. And that minister is not resigning. That's the issue. Don't try and sidetrack and get clever with me. Thank you. तो लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो सत्यमेव जयते है। न्याय मिला और बहुत जल्द भी मिला, हम ये भी कह सकते हैं। ये अलग बात है कि निचली अदालतों ने ज़मानत याचिका जो है वो मंजूर कर दी थी, लेकिन अब अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे आशीष मिश्र टेनी हैं, जो कि अब 1 हफ्ते के अंदर जेल जाएंगे, अब देखना यह है कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा कब देते हैं, क्योंकि विपक्ष इस पर अब दबाव ज़रूर बनाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।